रामगढ़ का भगवान बिरसा मुंडा छावनी परिषद बस स्टैंड में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। पूरे बस स्टैंड परिसर में गंदगी का अंबार है। सुविधाएं देने के नाम पर टैक्स वसूली जाती है, लेकिन यहां पर बुनियादी सुविधाएं नदारद है। कई प्रदेशों के लोग यहां पर यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड के विभिन्न जिलों में जाने के लिए बस पकड़ने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर शौचालय, पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। हमको प्रॉब्लम सबसे बड़ा महिलाओं के लेकर है बाथरूम का। शौचालय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग टॉयलेट के लिए बहुत दिक्कत होता है। यहाँ से आने के बाद बहुत सोचना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ये कीजिए। बात दरअसल ऐसा है कि पैसेंजर को किसी तरह का यहाँ छावनी परिषद से सुविधा नहीं मिलता है। पहला बात है कि महिलाएं शौच के लिए बहुत परेशान हैं। दूसरी बात है जेंट्स को भी दिक्कत है। जहाँ पे उधर शौच बनाया भी गया, गंदगी इतना रहता, लोग जाना नहीं चाहते हैं। धनबाद कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में 50 साल के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ साथ 50,000 रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है। भूली थाने में पिछले साल पीड़िता की मां ने इस सिलसिले में केस दर्ज करवाया था। भूली पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और पॉस्को एक्ट विशेष न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी सलीम उर्फ हलीम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को बच्ची नाना कहकर बुलाती थी और पहले से बच्ची की मां और आरोपी के बीच जान पहचान था। 5/11/20 को सलीम के घर पर पीड़िता को बच्ची 8 वर्ष की थी, उसकी मां, बच्ची की मां सलीम के घर पर रख करके अपना इलाज कराने पीएमसीएच हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल में इलाज करा रही थी, उसी बीच सलीम उर्फ हलीम ने उसके साथ घर में छत पर, बाथरूम में तथा अन्य जगहों पर उसके साथ बलात्कार किया। अब आपको ऐसी गांव की तस्वीर दिखाते हैं जो बिना सड़क का है। गोड्डा के पौड़ायाहाट प्रखंड के डूहू टोला में 20 सालों से ग्रामीण सड़क का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार मुखिया और विधायक को सड़क नहीं होने की सूचना भी दी, लेकिन अब तक सड़क नहीं बन पाई है। सड़क का जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव झा ने। जल चलाने के लिए उसको भी फंस जाता है और इधर से पानी नीचे आता है, पूरा भर जाता है। हाँ, नहीं बनवाया। कितना दिन से? कितने दिन? 20 साल से। तो इसमें तो कीचड़ हो जाता होगा पूरा? हाँ, पूरा कीचड़। तो कीचड़ में ही जाते हैं बाहर। हाँ। इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं ये आदिवासी बहुल गांव है, डूहू टोला भटौंदा। पौड़ायाहाट प्रखंड आने वाले इस गांव की तस्वीर हम आपको आज दिखाने के लिए आए हैं कि गांव में चलने के लिए सड़क नहीं है। आदिवासी बहुल गांव, वो आदिवासी जिसके वजह से झारखंड अलग हुआ हो, झारखंड बना हो, और उनके लिए ही अगर मुख्य सड़क ही ना हो, शहर से कनेक्टिविटी ही ना हो, तो आखिर वो शहर कैसे जाएंगे। साफ तौर से यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने बताया है कि ये सड़कें करीबन 5 वर्षों से इसी तरीके से खराब है और कोई नहीं सुनता है। कि इस मर्तबा जब भी कोई भी जनप्रतिनिधि वोट के लिए आएंगे तो इस बार उनसे सवाल किया जाएगा कि जब इतने लंबे समय तक सड़क नहीं हुई है तो आखिर क्यों नहीं हुई है। अब हमें देखना होगा कि ग्रामीणों ने कहा कि कई दफ़ा शिकायत वरीय अधिकारियों के पास भी की गई है, लेकिन सड़क बनने के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं हो पाया। और शहर से कनेक्टिविटी, हम आपको बता दें कि शहर से मात्र 7 से 8 किलोमीटर, मुख्य शहर गोड्डा बाजार से मात्र 7 से 8 किलोमीटर बसा ये गाँव है जहाँ की स्थिति ये है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। गुमला में धर्मांतरण की बड़ी साजिश चल रही है। चंगाई सभा में आदिवासियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। गटोली गांव में अब तक 40 से ज्यादा सरना सनातनियों का धर्म बदला जा चुका है। गुमला में बहला फुसलाकर धर्मांतरण का खेल, आदिवासियों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण। चंगाई कार्यक्रम में धर्मांतरण की साजिश, 40 से ज्यादा सरना सनातनियों का धर्मांतरण। गुमला में धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है। आदिवासी इलाकों में भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण का खेल लगातार खेला जा रहा है।
कसीरा पंचायत के गरटोली गांव में पहाड़ में झोपड़ी बनाकर बीते कई महीनों से चंगाई के बहाने धर्मांतरण किया जा रहा है। गांव के 40 से ज्यादा सरना सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली तो कार्यकर्ताओं ने गरटोली में चंगाई कार्यक्रम को बंद करा दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने गरटोली पहाड़ पर चल रहे चंगाई कार्यक्रम स्थल को घेर लिया। बजरंग दल का कहना है कि गुमला प्रखंड के कसीरा, कुलाबीरा, कोयंजारा और गरटोली में खुलेआम धर्मांतरण कराया जा रहा है। आरोप है कि 6 साल से यहां सरना सनातनी समाज का साजिश के तहत धर्मांतरण किया जा रहा है। पूरी तरह धर्मांतरित हो गए हैं। लगभग 50 से 60 की संख्या में जहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। सप्ताह में कम से कम रविवार के दिन सुबह लगभग 7 से 12 बजे तक कोई शायद अलग अलग क्षेत्र से सप्ताह के दिन एक दिन पास्टर के रूप में वहाँ आते हैं और लोगों को धर्मांतरित करने का कार्य वहाँ पर किया जाता है। सबको चंगाई सभा के माध्यम से बाइबल पढ़ाया जा रहा है और जहाँ हरती परती ज़मीन था वहाँ भी एक चर्च का निर्माण किया गया है और प्रत्येक सप्ताह ये लोग अपने सभी को धन का लालच देकर और अपना स्वास्थ्य लाभ का लालच देकर कि आप स्वस्थ रहेंगे और आपको धन मिलेगा ये कह के वो लोग अपना हमारे भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरित कर रहे हैं। गरटोली गांव में अवैध रूप से जमीन कब्जा कर झोपड़ी में चंगाई कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में पास्टर के रूप में पश्चिमी सिंहभूम से एक व्यक्ति आया है। गरटोली गांव में हर रविवार को चंगाई सभा होता है और इस मुद्दे को लेकर गांव में बैठक हुई, विरोध जुलूस भी निकाला गया। आपको बता दें कि चंगाई सभा में प्रार्थना के जरिए मरीजों को ठीक करने का दावा किया जाता है। बड़ा सवाल है कि झारखंड में धर्मांतरण कानून लागू है, फिर भी खुलेआम धर्मांतरण का खेल कैसे चल रहा है? सरना सनातनियों पर धार्मिक हमले क्यों किए जा रहे हैं? सुविधाओं और इलाज के बहाने धर्मांतरण के खेल पर प्रशासन चुप क्यों है? गुमला से न्यूज़ 18 के लिए रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। साल 2021 के आखिरी महीने दिसंबर में पिकनिक मनाने के लिए भारी संख्या में लोग रामगढ़ के विभिन्न पर्यटन स्थलों, नदी, झरने वाली जगहों पर जुटने लगे हैं और पिकनिक मनाने वाले की सबसे ज्यादा संख्या पतरातू लेक रिजॉर्ट में देखने को मिल रहा है। साथ ही पलानी झरना, निम्मी झरना में भी अच्छी खासी संख्या में लोग परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। खासकर पतरातू लेक रिजॉर्ट का हर कोना रविवार को पिकनिक मनाने वालों से भरा रहा और इनमें कॉलेज के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या भी देखी गई। बहुत अच्छा जगह है, सुने थे तो फिर आज आए हैं पिकनिक के लिए। यहाँ पतरातू में पिकनिक मनाने के लिए और जैसे कि यहाँ का नाम सुने थे वैसा हम लोग को देखे और बहुत ही अच्छा जगह लगा। यहाँ का जो घाटी है वो तो और ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में और यहाँ पे बोटिंग का भी सुविधा है, इसलिए बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ मैं पहली बार आया हूँ, अच्छा लग रहा है। यहाँ के बोटिंग है, सारा कुछ है, पर्यटक स्थल है, अच्छा लग रहा है घूमने में। और इधर जमशेदपुर टाटा स्टील और पीजीटीआई के द्वारा 1 करोड़ 50 लाख वाली इनामी राशि पीजीटीआई गोल्फ टूर्नामेंट का समापन हो गया। अंतिम दिन खेले गए मैच में पुणे के उदय माने ने चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया और पिछले 3 दिनों से गोल्फ टूर्नामेंट कोलमूरी गोल्फ कोर्स का और बेलडीहा कोर्स में खेला जा रहा था, जहां देश विदेश के साथ भारत के नामचीन गोल्फर ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन और जमशेदपुर गोल्फ क्लब के कैप्टन संजीव पाल ने विजेता गोल्फर को पुरस्कृत किया। चैंपियनशिप पर कब्जा जमाने वाले उदय माने को ट्रॉफी के साथ 22,50,000 का चेक दिया गया। वहीं दूसरे स्थान पर रहे राशिद खान को 15 लाख का चेक दिया गया। और जो आज झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।